जय हिंद दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है एमएस अनिरुद्धन बनाम थोमको बैंक लिमिटेड। इसमें जो एमएस अनिरुद्धन थे वो अपील करता था, जो थोमको बैंक लिमिटेड था ये प्रत्यर्थी कि AIR 1963 AC 746। देखिए इस बात में क्या था, ये बात है कि भारतीय संविधान अधिनियम के तहत आता है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसमें बेसिक जो बात है विषय है जो ये है, जो ये बात है मूल ऋणी एवं गारंटर के दायित्वों के संबंध को स्पष्ट करता है। अब ये क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। इसमें सबसे पहले तीन पार्टियां थी। कौन कौन? तीन पार्टियां। पहली पार्टी का नाम था संकरन। क्या नाम था? संकरन। और दूसरी पार्टी थी कौन? एमएस अनिरुद्धन। और थर्ड पार्टी थी थोमको बैंक लिमिटेड। अब एक्चुअली मैटर था क्या, देखो इसमें बाद में कहीं पर भी पूरे केस में कहीं पर भी साफ तो नहीं दिखाया गया कि केस क्या था, लेकिन फिर भी जो आप मान सकते हो ये था कि जो संकरन था, ठीक, ये कौन था? जिसको बैंक से कुछ ऋण चाहिए था। संकरन को एक ऋण चाहिए था, बैंक से कुछ अमाउंट चाहिए था, जिसके लिए आप जैसे आपने कई बार देखा होगा, जब आप कहीं लोन लेने के जाते हो या कर्जा लेने के कहीं जाते हो तो आपसे कुछ चीज गिरवी रखने को बोलता है, या फिर वो ये बोलते हैं जो आपको लोन दे रहा हो या कर्जा दे रहा हो कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति लाना होगा अपने साथ जो आपके गारंटर का काम करे। गारंटर मतलब जो आपकी गारंटी ले सके, आपकी जवाबदारी ले सके। जो संकरन था, ठीक, संकरन को चाहिए था लोन, उसको कुछ पैसे का अमाउंट का जरूरत था। तो गारंटर किसको बनाया संकरन ने? एमएस अनिरुद्धन को बनाया अपना गारंटर। अब भैया एमएस जो अनिरुद्धन था उसने 5000 की गारंटी ली कि भैया हम संकरन को 5000 रुपए बैंक अगर दे दे तो उसको 5000 रुपए गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक, अगर संकरन ने वो अमाउंट वापस नहीं किया 5000 रुपए तो कौन वापस करेगा? मैं करूंगा वापस। मैं मतलब एमएस अनिरुद्धन। ऐसा एमएस अनिरुद्धन ने कहा, किससे? थोमको बैंक लिमिटेड से। ठीक, तो एक जो अपना एमएस अनिरुद्धन था उसने एक डीडी बनाया जिसमें 5000 रुपए का, कितना? 5000 रुपए का अमाउंट डाला। ठीक, और दिया किसको? संकरन को। जब ये हमारे अपने गारंटर का दायित्व निभाया, तुम जाके बैंक में इसे अप्लाई करो। और जो डीडी था, तो जो संकरन था उसने क्या किया, इसमें आगे 2 लगा दिया। ठीक, बिना इसको एमएस अनिरुद्धन को बताया। क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। अभी 2 लग गया। अभी 5000 क्या हो गया? 25000। अभी 25000 का डीडी लेके संकरन कहाँ पहुंच गया? बैंक पहुंच गया। और बैंक में जाके वहां जो भी मैनेजर वगैरह थे, जो भी वहां के कर्मचारी थे, उनसे बोला कि हमको इतने अमाउंट की जरूरत है। बैंक वाले ने कहा कि ये अमाउंट आपके लिए बहुत ज्यादा है, ठीक, हम आपको इतना अमाउंट नहीं दे सकते हैं, ठीक, आपकी क्षमता से बाहर है, हम आपको केवल 20,000 ही अमाउंट दे सकते हैं। तो जो संकरन था वो वापस आ गया। ठीक, कुछ समय बाद संकरन जाता है फिर से बैंक, और जो ये जो 25,000 था उसने इस 25,000 को क्या कर दिया, कुछ इस प्रकार से 5 को मिटा के उसको 0 बना दिया। तो 25,000 क्या बन गया? 20,000 बन गया। अभी 20,000 का डीडी लेके जाता है कहाँ? संकरन बैंक। और बैंक में जाके अप्लाई कर देता है। बैंक वाले देखते ठीक है 20,000 चाहिए, दे देते हैं अमाउंट 20,000। तो बैंक वालों ने क्या किया, संकरन को 20,000 दे दिया। अब ये बैंक की बारी आई वसूल करने की पैसा, तो संकरन तो 20,000 चुका नहीं पाया, तो उसने किसको पकड़ा बैंक वालों ने? गारंटर को, एमएस अनिरुद्धन को। जब एमएस अनिरुद्धन को पकड़ा बैंक वालों ने तो उसने सीधे हाथ खड़े कर दिया अपनी जगह। इसने बोला कि भैया हमने तो केवल 5,000 की गारंटी ली थी, ठीक, केवल 5,000 की गारंटी ली थी, अभी डीडी में 20,000 कहां से आ गया अमाउंट, ये हम नहीं जानते। तो इसमें बैंक ने बोला भैया ये तो आप दोनों का काम होगा, संकरन और अनिरुद्धन आप दोनों जानो, हमको तो हमारे अमाउंट से मतलब है। और अनिरुद्धन ने बोल दिया हमने सिर्फ 5,000 की गारंटी ली थी, हमको 20,000 का कोई अता पता नहीं है, हमने डीडी में केवल 5,000 अमाउंट डाला था। अभी बात इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि जो बैंक था, ठीक, बैंक कहां पहुंचा अपील लेके? परीक्षा न्यायालय में बैंक गया और पूरा मामला बताया कि ऐसी बात है। तो परीक्षा न्यायालय ने जब किससे पूछा? अनिरुद्धन से। एक सेकंड मार, अब देखिए परीक्षा न्यायालय जब गया केस, तो बैंक ने बोला कि हमें कोई मतलब नहीं है कि किसी ने 5,000 दिया, 5,000 डाला कि 25,000 डाला कि 20,000 डाला। जो हमारे पास जो लिखित रूप में आया वो 20,000 का अमाउंट था कि 20,000 रुपए एमएस अनिरुद्धन ने डीडी बनाई है और हमें दिया है।
लेकिन एमएस अनुरुद्धन अभी भी इस बात पे अड़ा रह गया कि हमें इस बारे में कोई भी पता नहीं है, हमने केवल 5,000 ही डाला था, 20,000 का हमें कोई पता नहीं है। तो परीक्षा न्यायालय ने बैंक के अपील को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। ठीक, बैंक के अपील को खारिज किया। जो परीक्षा न्यायालय था उसने जो बैंक ने अपील किया कि हमें एमएस अनुरुद्धन जो गारंटर है उससे वसूली का अधिकार दिया जाए, बैंक ने अपील क्या कर दी, खारिज कर दी। क्यों? बोला कि ये एमएस अनुरुद्धन ने इसी जैसे बता रहा है इसने केवल 5,000 डाला था, इसकी अनुपस्थिति में और इसको बिना बताए उस अमाउंट को परिवर्तित करके पहले 25,000 बाद में 20,000 किया गया, तो इससे जो ये गारंटर है ये मुक्त होता है। ठीक, इसकी मर्जी के बिना या इसको बिना सूचना के, इससे बिना किसी करार के परिवर्तन किया गया करार पे, इसलिए क्या हो गया, ये शून्य होता है और गारंटर को मुक्त कर दिया जाता है। तो परीक्षा न्यायालय ने एमएस अनुरुद्धन को मुक्त कर दिया और बैंक की अपील को निरस्त कर दिया गया। ठीक, समझ गए? परीक्षा न्यायालय में पहले क्या हुआ था, अपील को निरस्त कर दिया गया था, किसकी अपील, बैंक की अपील की, और गारंटर मुक्त हो गया था। अब जो बैंक है वो जो ट्रायल कोर्ट अपना परीक्षा न्यायालय, ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए बैंक ने कहा गया हाई कोर्ट, कहां, केरल हाई कोर्ट में अपील की। ठीक, केरल हाई कोर्ट में ये अपील की कि ये जो परीक्षा न्यायालय ने बोला है कि गारंटर को मुक्त किया जाए क्योंकि उसने उसके अनुपस्थिति में उसको बिना बताए कोई जो डीडी में परिवर्तन हुआ है उसकी सूचना गारंटर को नहीं थी। लेकिन बैंक ने कहा ठीक कि जो भी था हम तो केवल किसको जानते हैं, गारंटर को जानते हैं, और जो मूल जो ऋण प्राप्त करने वाला है केवल उसे जानते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या करार हुआ, क्या संविदा हुई, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। और चूंकि जो एमएस अनुरुद्धन है ये किसके बिहाफ पे काम कर रहा था, संकरण के बिहाफ में काम कर रहा था। ठीक, वे स्वयं तो नहीं आता था लेकिन अपने बदले किसको भेजता था, संकरण को, मतलब इसका कार्य ये करता था। तो अब ये दोनों आपस में क्या करें क्या ना करें, किसने अमाउंट बदला किसने नहीं बदला, बैंक को इससे कोई भी मतलब नहीं है। बैंक के हाथ में डीडी थी, डीडी में अमाउंट डाला था 20,000, बस बैंक को इससे मतलब है। ठीक, अब वो ये दोनों जाने आपस में कि क्या माजरा है क्या नहीं है। और उच्च न्यायालय ने, केरल उच्च न्यायालय ने जो अपील थी बैंक की उसे स्वीकार कर ली और इसे दोषी मान कि अब इसे गारंटर जो अगर ये गारंटर बना है 20,000 तो इसे देना पड़ेगा। लेकिन अब एमएस अनुरुद्धन क्या किया, हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध एमएस अनुरुद्धन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। ठीक, हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए एमएस अनुरुद्धन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब जो अपील किया उसने, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अपील को निरस्त कर दिया। ठीक, क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। अब निरस्त क्यों किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, पहले पूछा एमएस अनुरुद्धन से भैया आपके पास कोई सबूत है, कोई ऐसा सबूत बताइए कि आपको किसी प्रकार का नॉलेज नहीं था इस बारे में, किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं थी कि जो डीडी है 5,000 की इसे परिवर्तित करके पहले 25 बनाया गया बाद में 20 बनाया गया, आपके पास कोई ऐसी सूचना है? किससे पूछा गया, एमएस अनुरुद्धन से। तो एमएस अनुरुद्धन ने बोला नहीं हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो बैंक ने बोला ऐसा कोई सबूत ला के दो जिससे ये साबित हो जाए कि आपको ये नहीं पता था कि 5,000 का 20,000 25,000 ऐसा परिवर्तित किया गया है। तो उसके बाद वो सबूत भी नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट था उसमें 3 जजेस की जो बेंच बैठी थी, उसने ये बताया कि देखो जो पैसा जो लेने वाला है, ठीक, ऋणी कौन, जो ऋणी है प्लस जो गारंटर है ये एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक, ऋणी का गारंटी उसका इसका जो भी गारंटी लेने के लिए ही गारंटर आया था। ठीक, कि भाई ऋणी जो भी ऋण लेगा, अब भले उसका अमाउंट कुछ भी हो, इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कौन आया था, ये। अब इसने परिवर्तित किया है कि इसने परिवर्तित किया है, कोर्ट को इससे कोई मतलब नहीं है। जो भी खेल हुआ है इन दोनों के बीच में हुआ है और बैंक को केवल उसके अमाउंट से मतलब है, इसमें थर्ड पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो भी हुआ है गड़बड़ यहाँ इन दोनों के बीच में हुई है। और चूंकि जो गारंटर था, ठीक, वो स्वयं बैंक नहीं जाता था, अपना कार्य करवाने के लिए किसे बैंक भेजता था, संकरण को। ठीक, और दस्तावेज किसके पास सुरक्षित थे, संकरण के पास। तो अब ये भी दोनों जाने इसे बैंक की कोई गलती नहीं है। तो इसमें जो संकरण ने
अनिरुद्धन ने जो अपील की थी उसे अस्वीकार किया गया और बैंक के पक्ष में निर्णय लिया। ठीक, हाई कोर्ट ने किसके पक्ष में निर्णय किया? बैंक के पक्ष में किया और अपील अस्वीकार कर दी गई किसकी? एमएस अनिरुद्धन की। तो एक बार और समझिएगा, सबसे पहले बैंक ने परीक्षा न्यायालय में अपील की जो कि निरस्त की गई और गारंटर के पक्ष में गई। फिर बैंक दोबारा कहाँ गया? उच्च न्यायालय केरल गया जहां पे उसकी अपील स्वीकार कर ली गई। फिर एमएस अनिरुद्धन हाईकोर्ट गया, वहां पे उसकी अपील को अस्वीकार कर दिया गया और निर्णय बैंक के पक्ष में गया। ठीक, तो इस प्रकार से जो बात था इस प्रकार से हुआ। अब इसके 3